Hello everyone, my name is Chandan Nama and I am your computer mentor from Resonance PCCP Junior Division. In today's video lecture, we are going to start our 9th class playlist with the first chapter Introduction to IT and ITES. इस चैप्टर में हम जानेंगे IT एंड ITES का इंट्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसको हम BPO भी कहते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. टाइप्स ऑफ BPO के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड देन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ IT बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री. इन सब के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू IT एंड ITES से. तो IT एंड ITES का डिफरेंस और इसका इंट्रो बताने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि IT एंड ITES में मेजरली क्या डिफरेंस है. IT जो है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हम क्या समझ रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक ट्रांसमिट हो रही है, या फिर कोई भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, वो आपका इमेज, पिक्चर या कोई भी टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है. ठीक है, सेम उसी तरह ITES क्या होता है. ITES की फुल फॉर्म होती है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी enabled services. ओके, नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैंने क्या बताया था, जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी, जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा है या इमेज फॉर्मेट में डेटा है, किसी भी फॉर्मेट में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक ट्रांसमिट होती है. ओके, सेम उसी तरह इनेबल सर्विस ITES आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो भी थर्ड पार्टीज कंपनीज होती है, जो भी थर्ड पार्टी कंपनीज होती है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है. मतलब IT से रिलेटेड सर्विसेज जो थर्ड पार्टी कंपनीज होती है वो ये सब प्रोवाइड करवाती है. आइए पढ़ते हैं IT एंड ITES के बारे में. विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स जैसे जैसे ही आगे बढ़े तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट हुए हैज़ टेकन प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. जैसे जैसे कंप्यूटर आगे अपग्रेड होते चले गए टाइम के साथ साथ, वैसे वैसे ही इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का भी अपग्रेडेशन हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट हुए उसके अंदर. इट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड आवर वर्ल्ड एंड डेली लाइव्स. पूरी दुनिया को इसने बदल कर रख दिया. ITES इज अ फुल फॉर्म ऑफ थर्ड पार्टी सपोर्ट सर्विस. ITES मैंने क्या बताया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज. तो ये क्या है, एक फुल फॉर्म है थर्ड पार्टी और सपोर्ट सर्विसेज की. ITES कंपनीज जो होती है वो आपकी थर्ड पार्टी कंपनीज होती है जो कि मेजरली अपनी पेरेंट कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करती है. ओके, विच हैज़ इमर्ज ड्यू टू द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ IT टूल्स. अच्छा, पेरेंट कंपनीज की हेल्प कैसे करेगी ये, विद द रिसोर्सेज ऑफ IT टूल्स. IT टूल्स के रिसोर्सेज का यूज करके इन वेरियस फील्ड सच एज बैंकिंग हो गया आपका, बैंकिंग में ये आपको यूज करेगी. ठीक है, बैंकिंग में आपकी ITES हेल्प करती है, इंश्योरेंस में करती है, मेडिकल एंड फाइनेंस एंड और अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं और अदर इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर ITES कंपनीज मेजरली यूज में आती है. ओके, IT एंड ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस सेक्टर इज जनरेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर. हर साल IT और ITES जो है दोनों ही सेक्टर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं हर साल. ओके, तो ये था IT एंड ITES का इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. ITES का जो सेकंड फॉर्म है, मतलब थर्ड पार्टी फॉर्म जो है ना, वो आपकी BPO से ही रिलेट करती है. अब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होती है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है आपकी BPO स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. क्या मतलब होता है इसका, इट मीन्स outsourcing business process or functions to a third party to get faster result at lesser cost with proper
क्वालिटी। अच्छा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग आपका मेजरली काम कैसे करती है? जो पेरेंट कंपनीज होती है, मान लीजिए कोई एक मेन कंपनी है, वो अपना जो दूसरा सर्विसेज रिलेटेड वर्क है वो किसी थर्ड पार्टी को अपने किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दे देती है। ओके, तो वो सब जो है कंपनीज, जो चाइल्ड कंपनीज है उसकी, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है किसको? उस पेरेंट कंपनीज के कस्टमर्स को, तो वो करती है आपकी बीपीओ सर्विसेज के अंडर, बीपीओ सेक्टर के अंदर में वो सभी कंपनीज आती है। ओके, तो आउटसोर्सिंग इज यूजुअली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन entering into a contract with another organization। एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, किस बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट करती है? कि हम आपके कस्टमर्स को टेक्निकल सपोर्ट देंगे या फिर कस्टमर सपोर्ट देंगे। इन सभी सपोर्ट से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वो बेसिकली थर्ड पार्टी के अंडर में आ जाते हैं और वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के सेक्टर के अंदर में आते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? ITES है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज है। एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट एंड मैनेज, अच्छा वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रही है? टू ऑपरेट एंड मैनेज कर रही है वन और मोर ऑफ इट्स ऑपरेशन ऑफ द पेरेंट कंपनी। अपनी पेरेंट कंपनी की जो भी मेन कंपनी है उसके एक से ज़्यादा ऑपरेशंस जो भी हैं, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट हो, चाहे वो कॉल सपोर्ट हो, उन सभी सपोर्ट्स में जो भी थर्ड पार्टी कंपनी काम करती है वो बेसिकली बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंडर में आती है। ओके, द बीपीओ बज़ स्टार्टेड इन इंडिया इन द मिड 90s के दशक में बीपीओ बज़ जो है मेजरली स्टार्ट हुआ था। वेरी फ्यू पीपल एक्सप्लोर्ड दिस फील्ड इन द बिगिनिंग एंड एवर सिंस इट हैज़ अंडरगोन अ वास्ट चेंज एंड अ वाइड ग्रोथ। तभी से मेजर पीपल जो है इसके अंदर में काम करने लगे और तभी से ये बहुत ही वाइडली हमारी कंट्री में फैलता गया। बेसिकली जो बीपीओ सर्विसेज है वो आपकी इंडिया में अच्छी देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर लोअर कॉस्ट में काम हो जाता है। साथ ही साथ एक देश और है फिलीपींस, जहाँ पर ये सर्विसेज क्या होगी? लोअर कॉस्ट में काम करते हैं लोग वहाँ पर भी। सेम उसी तरह बीपीओ सर्विस के अंदर में आप देख सकते हैं कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बीपीओ। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग आपकी सॉफ्ट लीड जनरेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, टेली मार्केटिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है बीपीओ, आपकी प्रोवाइड करती है अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग प्रोवाइड करती है, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करती है, IT हेल्प डेस्क प्रोवाइड करती है। ओके, कॉल आंसरिंग जैसे प्रोवाइड करती है, ऑर्डर ट्रैकिंग प्रोवाइड करती है, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन प्रोवाइड करती है। तो ये सभी बीपीओ सर्विसेज वेरियस टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब मैं आपको बीपीओ से रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप जोमेटो से कुछ भी फूड ऑर्डर करते हो तो उसमें जो है अगर वो कुछ भी उसमें गलत आ जाता है तो आप उसे चैट सर्विसेज के थ्रू आप जो है जोमेटो के कस्टमर सपोर्ट से बात करते हो। तो जोमेटो का खुद का एम्प्लॉय वहाँ पर बात नहीं करता है, वहाँ से थर्ड पार्टी जो एम्प्लॉय होते हैं जो बीपीओ सर्विसेज के थ्रू जिन्होंने उसे वेंडर किया हुआ है तो वो बात करते हैं आपसे और वो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। तो बीपीओ का मेजरली काम यही होता है और वो यही सभी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बीपीओ। बीपीओ सर्विसेज के टाइप्स क्या हैं? तो इसमें मेजरली 4 टाइप्स की बीपीओ सर्विसेज होती है। फर्स्ट है आपकी कस्टमर सपोर्ट सर्विस। अब कस्टमर सपोर्ट सर्विस क्या होती है आपकी? कस्टमर सपोर्ट सर्विस आपकी बेसिकली चैट के थ्रू होती है या फिर कॉल के थ्रू आप कस्टमर को सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि उसे किसी प्रोग्राम को रन करना नहीं आ रहा या आपने जो उसे हार्डवेयर डिवाइस बेची है या उसे रन करने की प्रोसेस वो समझ नहीं पा रहा। तो बहुत सारी सर्विसेज होती है कस्टमर सपोर्ट में, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। दीज सर्विसेज आर रिलेटेड टू गिविंग इंफॉर्मेशन टू क्लाइंट्स। जो भी क्लाइंट्स प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं आपकी, तो थर्ड पार्टी वेंडर्स क्या करते हैं? कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। These services are related to giving information to clients by responding through chat. चैटिंग के थ्रू वो प्रोवाइड करते हैं, चैट बॉट के थ्रू, वॉइस के थ्रू भी वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ईमेल्स एंड चैट्स एंड एक्स्ट्रा और रिसोर्सेज जो भी होंगे, IT टूल्स के जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनके द्वारा कस्टमर सपोर्ट सर्विस क्लाइंट्स को प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि सच कस्टमर सपोर्ट सेंटर ऑपरेट्स
7 थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर 24 घंटों तक ये कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी कंपनीज होती है, थर्ड पार्टी कंपनीज। अब सेकंड टाइप पढ़ते हैं हम इसका, टेक्निकल सपोर्ट सर्विस। टेक्निकल सपोर्ट सर्विस क्या होती है? दिस टाइप ऑफ बीपीओ सर्विस, ये भी एक बीपीओ सर्विस है। ओके, क्या प्रोवाइड करती है? टेक्निकल नॉलेज एट द आउटसोर्स्ड सेंटर टू रिजॉल्व कस्टमर क्वेरीज। जैसे कि आपने कोई भी एक मशीन ली, आपको मशीन रन करना नहीं आ रही, तो आपने एक उसके कस्टमर केयर पर कॉल किया और वहाँ से वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि सर आपको इस मशीन को पहले ऐसे असेंबल करना पड़ेगा और फिर उस तरह से आपको रन करना पड़ेगा। तो वो सभी इंस्ट्रक्शंस आपके टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज के अंदर में आते हैं। ओके, रिजॉल्व कस्टमर क्वेरीज, आपकी क्वेरी थी कि सर सर्विस किस तरह से ये मशीन जो है वो रन होगी, तो कस्टमर क्वेरीज पर्टेनिंग टू कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर भी हो सकता है वो। ओके, सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विस भी हो सकती है, एंड अदर पेरिफेरल्स एंड दी इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज भी होती है टेक्निकल सपोर्ट के अंडर में। फॉर एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल है, इफ अ कस्टमर इज अनेबल टू इंस्टॉल एन एप्लीकेशन ऑन हिज कंप्यूटर, जैसे कि कोई कस्टमर या कोई क्लाइंट अपने कंप्यूटर सिस्टम पर किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में सक्सीड नहीं हो रहा है, तो वो ऑनलाइन टेक्निकल सपोर्ट के थ्रू क्या करेगा? टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेगा। इट इज द ऑनलाइन टेक्निशियन हु ट्रबल शूट द इशू। तो टेक्निकल सपोर्ट सर्विस के थ्रू जो टेक्नीशियन है वो उसकी जो प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व करेगा। ओके, देन थर्ड टाइप की आपकी टेक्निकल सपोर्ट सर्विस है डेटा एंट्री सर्विसेज। तो बीपीओ सर्विस, ये भी एक बीपीओ सर्विसेज का टाइप है। दिस टाइप ऑफ बीपीओ सर्विस इंक्लूड एंटरिंग डेटा एंट्रिंग इंक्लूड करती है डेटा एंट्री सर्विसेज टाइप की बीपीओ सर्विसेज एट अ फास्ट पेस एंड केयर टू मेंटेन अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो ये थर्ड पार्टी वेंडर्स क्या करते हैं? डेटा एंट्रीज का काम करते हैं। अच्छा, डेटा एंट्रीज का काम किसके लिए करते होंगे ये? फॉर एग्जांपल, मेंटेनिंग डेटा रिलेटेड टू सेल से रिलेटेड डेटा को मेंटेन करने के लिए। डेटा एंट्री ऑफ स्टूडेंट डिटेल्स, किसी इंस्टीट्यूट की मान लो वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो उन स्टूडेंट्स की डिटेल्स को एंटर करने के लिए और एक्स्ट्रा बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जिनमें डेटा एंट्रीज का काम होता है। ओके, सेम उसी तरह अकाउंटिंग सर्विसेज के बारे में हम पढ़ते हैं। अकाउंटिंग सर्विसेज क्या होती है? दिस टाइप ऑफ बीपीओज इंक्लूड सर्विसेज रिलेटेड टू मेंटेन जनरल लेजर मतलब खाता धारक, जनरल खाता धारक की जो भी डिटेल्स है उसे मेंटेन करने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उस लेजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग सर्विसेज होती है। बैलेंस शीट्स को मेंटेन करते हैं वो लोग, एसेट्स को मेंटेन करते हैं, एंड लाइबिलिटीज एंड एटसेट्रा, और भी बहुत सारी टर्म्स है जिन्हें मेंटेन करने के लिए जो है अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है थर्ड पार्टी वेंडर्स। जैसे ऑनलाइन सर्विसेज भी इसका एक मेजर टाइप है। ऑनलाइन सर्विसेज क्या होती है? सच बीपीओ सर्विस इंक्लूड ऑनलाइन सेल्स एंड परचेज, ई बुकिंग एंड ई टिकटिंग। जैसे कि आपकी जो थर्ड पार्टी एप्स है वो आपके मेजरली पेरेंट ऐप से आपकी टिकट्स बुक करती है। जैसे आपको फूड ऑर्डर करना है या कोई भी टिकट बुक करना है, ट्रेन टिकट बुक करना है, तो मेजर उसकी मेन वेबसाइट कौन सी है? IRCTC है। लेकिन आप एक थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि रेड बस आप ले लो बस टिकट बुक करने के लिए, तो रेड बस के थ्रू आप क्या कर रहे हो? एक टिकट बुक कर रहे हो, लेकिन वो क्या है? एक थर्ड पार्टी ऐप है, लेकिन वो उसका डेटा कहाँ ट्रांसफर कर रही है? अपनी पेरेंट ऐप पर। ओके, ठीक उसी तरह आगे पढ़ते हैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में कि ये सभी बिजनेस आखिर मैनेज कैसे होते हैं। ओके, तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में मेनली एक मॉडल होता है। अच्छा, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि जो बिजनेस है वो अच्छे से इम्प्रूव हो सके। अगर उसमें कोई समस्या आ रही है तो उसका निवारण होकर वो आगे से अपग्रेड कर सके, जो कंपनी वेंडर्स हैं वो अपग्रेड कर सके उस बिजनेस में। इसलिए बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है। इसमें एक मॉडल को फॉलो किया जाता है। ओके, उस मॉडल को
उस बिजनेस मॉडल को अपनी जो कंपनीज होती है, जो बिजनेसेस होते हैं, वो एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, एग्जीक्यूट करने के बाद पूरा कंट्रोल उनके हाथ में रहता है, तो वो कंट्रोल करते हुए जो भी अपग्रेडेशन करते हुए उसे मॉनिटर करते हैं, और मॉनिटरिंग के बाद जो भी अपग्रेडेशन होता है उसे ऑप्टिमाइज करके अगेन अपग्रेड करके अगेन जो नया मॉडल वो इन्वेंट करते हैं कि इस तरह से हमें इस बिजनेस को रन करना है। अगेन सेम स्टेप्स वो फॉलो करते हुए अपने बिजनेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए चलते हैं। तो आइए बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट इन विच वी स्टडी, identify change and monitor the business process of an organization। एक ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू कंपनी कैसे वर्क कर रही है, कैसे उसकी क्वालिटी को सुधार सकती है, कैसे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधार सकते हैं, या कैसे उस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, इस बारे में बात की जाती है। टू एंश्योर दैट दे रन स्मूथली एंड कैन इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस विद टाइम। अच्छा, क्यों करना है? ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को समय के साथ जो है अपग्रेड कर सके। कंपनीज आर इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस बाय अ कांस्टेंट इवैल्यूएशन ऑफ वैल्यू एडेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस। सभी जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कंपनीज के, उसके थ्रू बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू वो सभी कंपनीज अपग्रेड होती है और अपनी परफॉर्मेंस क्वालिटी को टाइम के साथ साथ सुधारती जाती है। ओके, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ आईटी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री। ओके, तो मेजरली कुछ पैरामीटर्स होते हैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के, कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि पहला पैरामीटर है इसका सेक्टर इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग। जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट है उसका पहला पैरामीटर है कि वो जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या मैनेज कर रहा है वो किस सेक्टर के अंदर कर रहा है। अब वो सेक्टर आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड भी हो सकता है, होटल रिलेटेड हो सकता है, टिकटिंग रिलेटेड हो सकता है। ओके, तो वेरियस टाइप्स के सेक्टर्स में जो है बीपीएम काम करता है। ओके, तो ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं। सेकंड पैरामीटर है रेंज ऑफ सर्विसेज द कंपनी इज ऑफरिंग। अच्छा, एक कंपनी, आपकी थर्ड पार्टी कंपनी क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है, वो भी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में ही डिपेंड करता है, उसका ही पैरामीटर है। थर्ड इज ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ द ऑपरेशन, कि जो सर्विसेज, जो ऑपरेशंस थर्ड पार्टी कंपनीज प्रोवाइड कर रही है वो आपका नेशन टू नेशन फैला हुआ है या फिर सिटी टू सिटी फैला हुआ है या स्टेट टू स्टेट फैला हुआ है। उसका जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है वो कितना है, उसका नेटवर्क कितना है, इस बारे में बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं, इसका फोर्थ पैरामीटर जो कि है रेवेन्यूज एंड साइजेस ऑफ ऑपरेशंस। अब रेवेन्यूज एंड साइजेस ऑफ ऑपरेशन से हम क्या समझ सकते हैं कि जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के अंडर में जो कंपनीज आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, साथ ही कितने ऑपरेशंस एक टाइम पर परफॉर्म कर रही है। ओके, देन कुछ कंपनीज हैं जो कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के अंडर में ही आती है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज, इन्हें हम एमएनसीज भी कहते हैं। ओके, मल्टीनेशनल कंपनीज को हम क्या कहते हैं, और एमएनसीज भी कहते हैं। दीज आर द कंपनीज दैट आर रजिस्टर्ड एंड हैव फैसिलिटीज। इनके पास अपनी खुद की फैसिलिटीज होती है, एसेट्स होते हैं जो कि इनकी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, एसेट्स मतलब जो इनकी कंपनी में इनके खुद के एसेट्स होते हैं जो इनको रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करते हैं। एंड ऑपरेशंस में भी हेल्प करते हैं इन मोर देन वन कंट्री एट अ टाइम। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ये बेसिकली अपना जो पेरेंट कंपनी है वो फॉरेन में रखती है और जहाँ पर कम रिसोर्सेज में, कम चीपर अमाउंट में जहाँ पर वर्क होता है वहाँ पर अपने हेडक्वार्टर्स खोलती है। ओके, सेम उसी तरह जनरली द कंपनी हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन वन कंट्री। एक देश में इस कंपनी के हेडक्वार्टर्स होते हैं एंड ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज। उसी तरह मल्टीनेशनल कंपनीज जो है बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती है, अपने लोगों को भेजकर वहाँ पर काम करवाती है। उसी तरह से ये लोग जो है रेवेन्यू जनरेट करते हैं। आगे पढ़ते हैं हम, ISP इंडियन सर्विसेज प्रोवाइडर्स।
ये भी एक टाइप की कंपनीज होती है, जैसे कि ISPs, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स आर ओनली कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज इन इंडिया। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं अलग अलग देशों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, वैसे ही इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज जो हैं वो ओनली इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। दिस सर्विस प्रोवाइडर have the headquarters in India while they have their office in multiple countries। इनके ऑफिसेस तो मल्टीपल कंट्रीज में होते हैं, लेकिन जो इनका हेडक्वार्टर होता है वो इनकी मेन इंडिया में ही होगा। ओके, सेम आगे पढ़ते हैं। ग्लोबल इन हाउस सेंटर, GIC। ग्लोबल इन हाउस सेंटर आपका क्या होता है? ग्लोबल इन हाउस सेंटर आर ऑफशोर सेंटर्स दैट परफॉर्म डेजिग्नेटेड फंक्शंस फॉर देयर पेरेंट कंपनी। GIC एक ऑफशोर सेंटर है जो कि डेजिग्नेटेड फंक्शन प्रोवाइड करता है उनकी मेन हेडक्वार्टर्स के लिए, मेन पेरेंट कंपनी के लिए। दे ओनली वर्क फॉर देयर पेरेंट कंपनी एंड डू नॉट सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट्स। ये सिर्फ अपनी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए वर्क करते हैं, उसे ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसे ही थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और किसी अदर क्लाइंट को एक एट अ टाइम पर ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ IT के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।